एक सवाल ने दीपिका का किया ये हाल। क्यों हो गया दीपिका के लिए ये मोमेंट ऑकवर्ड? गुड इवनिंग, नमस्ते एंड वेलकम। मैं हूं तिशे और मैं हूँ द हॉट हैपनिंग सेक्सी कूल सागरिका। हो गया तुम्हारा हाँ शो की तरफ बढ़े। हाँ जी। एंड यू आर वाचिंग अनदर मजेदार एपिसोड ऑफ प्लैनेट बॉलीवुड। एक ऐसा शो जहां हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन। ओके देन लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ब्रेस योरसेल्व्स क्योंकि आज का हमारा पीबी है काफी स्पेशल, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे अलग अलग मीटर्स। और अगर तिशे की बातों से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं एलैबोरेट करती हूँ। एक्चुअली आपको हम दिखाएंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार्स के कई अंदाज जिसको हम आज डिफरेंट मीटर्स में मेजर करेंगे। लाइक लव मीटर, विटी मीटर, कन्फेशन मीटर, क्लैरिफिकेशन मीटर। बस तिशे, बस सब कुछ अभी बता दोगे क्या? वैसे आज हमारे पास कुछ और भी स्पेशल है दिखाने के लिए। अब सागा इससे भी स्पेशल क्या हो सकता है? मैंने सभी मीटर्स के बारे में तो इलैबोरेट कर दिया ना। तुम्हारा ना मीटर डाउन है, तुम्हें कुछ नहीं पता होता। आई एम टॉकिंग अबाउट शाहरुख एंड काजोल्स मूवी दिलवाले का सॉन्ग लॉन्च। प्लैनेट बॉलीवुड। जहां कोई लड़की दिखती है पहुंच जाता हूं मैं। अंकुर, अगर तुम वो करोगे जो मैं करता हूं तो तुमसे प्यार नहीं करेगी, मुझसे प्यार करने लगेगी। तू प्यार मोहब्बत की बात मत कर, वैसे ही लोग ऐसा उल्टा समझते हैं मेरे बारे में। तू ब्लॉकबस्टर बोलता रहे तू बस। मैं सिर्फ लगता है जेंटल हूं, जेंटल हूं नहीं मैं। हमको तो मालूम नहीं पड़ती कि हमारी मतलब खिड़की तोड़ है, पलंग तोड़ है क्या, हम बस Wow, yeah, Tishe, just wow. I mean, Shahrukh is looking so cool. I love Shahrukh and Kajol on and off screen. I can go all dreamy about it. Saga, come back into the real world. Which world are you in? Sorry. देखो, the best part about yesterday's event, according to me, Shah Rukh Khan's wittiness, man. It seems SRK is at his witty best. और उनके इसी विटी अंदाज को हम दिखाएंगे। लेकिन अभी बात करते हैं हमारे सबसे पहले मीटर की, जो है ऑकवर्ड मीटर यार। ऑकवर्ड मीटर? ये कैसा ऑकवर्ड है? तुम्हारी तरफ बिल्कुल ऑकवर्ड। मेरी तरफ बिल्कुल नो। रिसेंटली दीपिका पादुकोण के साथ मीडिया इंटरेक्शन के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने डाल दिया है उनको आज के हमारे ऑकवर्ड मीटर में। और इससे पहले तुम मुझे और सवाल पूछो, मैं तुम्हें डायरेक्टली लेके चलता हूं हमारी आज की स्टोरी में। जल्दी। तुम बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं हो यार। प्लैनेट बॉलीवुड। Hi Ranbir, hi Katrina. Hi Ranbir, hi Katrina. मीडिया का एक सवाल और दीपिका का हो गया ये हाल। खुद को कटरीना नाम से बुलाए जाने पर दीपिका इतनी एम्बैरेस हो गई कि उन्हें अपनी नजरें नीची करनी पड़ गई। वैसे ये गलती एक मीडिया पर्सन से अनइंटेंशनली हुई, लेकिन इस पर दीपिका और रणबीर का जिस अंदाज में रिएक्शन आया उससे ये साफ हो गया कि इस पूरे इवेंट में इस सवाल का जवाब देना इन दोनों स्टार्स के लिए था सबसे ऑकवर्ड। Hi Ranbir, hi Katrina. Sorry, Deepika. I'm really sorry. It was unintentionally. I'm really sorry for that. It's okay, no problem. वेल, इस क्वेश्चन की वजह से रणबीर दीपिका थोड़े अनकंफर्टेबल जरूर हुए, लेकिन थोड़ी ही देर में रणबीर दीपिका ने इसका बदला भी अच्छी तरह से लिया। रणबीर, दूसरा सवाल ये है, मैं खुद ही भूल गया। क्या आपके लिए दीपिका लकी चार्म है? Oh, you remembered your question. This was the question. अरे जल्दी एक च्यवनप्राश का चम्मच खा लिया। वेल, रणबीर दीपिका का ये रिप्लाई डेफिनेटली इस रिपोर्टर के लिए रहा काफी ऑकवर्ड। वैसे ये साफ है, रणबीर के इवेंट पर कटरीना कैफ का नाम आना ही सबके लिए रहा इस इवेंट का सबसे ऑकवर्ड मोमेंट। और इस मोमेंट ने हमारे ऑकवर्ड मीटर के पारे को कर दिया है सबसे ऊपर। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई।
अच्छा, दीपिका और उनके ऑकवर्ड मीटर से मुझे याद आया, दीपिका ने रिसेंटली तमाशा में अपनी और रणबीर की जोड़ी को कुछ नाम दिया है, तुम्हें पता है? आई नो अबाउट इट, बट मेरे लिए बोलना थोड़ा awkward है, तुम्हें बता दो ना। चलो बता देता हूँ, दीपिका ने कहा है कि उनकी और रणबीर की जोड़ी पलंग तोड़ जोड़ी है। लेकिन तुम्हें पता है कि कोई और भी है जो इस पलंग तोड़ जोड़ी का हिस्सा है, I mean उसकी रेस में है, और इसलिए वो है हमारे पलंग तोड़ मीटर में। पलंग तोड़ मीटर में? कहीं तुम एसआर के और काजोल की बात तो नहीं कर रही हो? करो करो, गेस करो। एक्चुअली गेस लेट मी गेस। एक तरफ रणबीर दीपिका तो दूसरी तरफ शाहरुख काजोल और बीच में पलंग तोड़ मीटर। अगर रणबीर को और रणवीर सिंह को आप रेट करें इन तीनों में जो केमिस्ट्री मीटर है तो कैसे करें, किसको क्या देंगे? दोनों ही पलंग तोड़े यार। इनका सवाल है उर्वी का कि रणबीर और दीपिका ने कहा है कि हमारी जो केमिस्ट्री है इज बियॉन्ड पलंग तोड़। हमको तो मालूम नहीं पड़ती कि हमारी मतलब खिड़की तोड़ है, पलंग तोड़ है, क्या हम तो बस हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं है, और हमारा जो घर तोड़ कुछ पता ही नहीं है हमको। किसकी जोड़ी को देख पलंग तोड़ मीटर का पारा हो जाता है हाई। वो कौन सी सिजलिंग जोड़ी है जिसकी हॉटनेस पलंग तोड़ मीटर के पारे को भी पिघला देती है? इस बात का फैसला करना है बेहद मुश्किल, क्योंकि बॉलीवुड के ये दो आइकॉनिक कपल अपनी अपनी जोड़ी को मानते हैं पलंग तोड़ से भी हाई। दरअसल फिल्म तमाशा के प्रमोशनल इवेंट पर हुआ केमिस्ट्री मीटर का तमाशा, जहां दीपिका से पूछा गया ये सवाल। अगर रणबीर को और रणवीर सिंह को आप रेट करें इन तीनों में जो केमिस्ट्री मीटर है तो कैसे करें, किसको क्या देंगी? दोनों ही पलंग तोड़े यार। भाई अगर ऐसा कुछ है तो मतलब उसके ऊपर भी, जहाँ केमिस्ट्री मीटर लिखा है ना उससे ऊपर भी। दीपिका के इस जवाब के कुछ देर बाद ही जमी दिल वालों की महफिल, जहां फिर एक बार उठा यही पलंग तोड़ सवाल। लेकिन इस बार ये सवाल था काजोल और शाहरुख के लिए। इनका सवाल है उर्वी का कि रणबीर और दीपिका ने कहा है कि हमारी जो केमिस्ट्री है इज बियॉन्ड पलंग तोड़। Let me specify, Palang Tod is their chemistry rating meter, which is Palang Tod is the highest. So that is what they said. That इतना तो मुझे भी मालूम है। मैं सिर्फ लगता जेंटल हूँ नहीं मैं। आप जवाब दें इसका प्लीज। देखिए हम शादीशुदा लोग हैं, हमसे ऐसी बातें मत किया करो तुम लोग यार। Having said that, I think both of them are fantastic too. अब वो पलंग टूटता है नहीं टूटता उनसे मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो भी सॉलिड है वो। Well, SRK एंड दीपिका, आप दोनों ने तो अपने हिसाब से पलंग तोड़ केमिस्ट्री को क्लेम कर लिया है, पर ये तो ऑडियंस ही बता पाएगी कि किसके साथ किसकी जोड़ी है पलंग तोड़। वैसे सागा, तुमने एक बात नोटिस की? नहीं। आजकल तो करो नोटिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोकस। आजकल रणबीर और दीपिका के बीच कुछ ज्यादा ही लव शव दिखाई दे रहा है। हाँ यार, मैंने नोटिस किया ये। रणबीर और दीपिका जहां भी जा रहे हैं उनकी क्लोज केमिस्ट्री दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो एक्स है या करंट लवर्स। तभी तो सागा, तभी तो तुम्हें हमारा आज का लव मीटर देखना चाहिए, सब क्लियर हो जाएगा। He also said he still loves me. Of course I love him. Of course I love him. फिल्म तमाशा के इस प्रमोशनल इवेंट पर लव वॉज इन द एयर। रणबीर और दीपिका की इस केमिस्ट्री की वजह से इस इवेंट पर लव मीटर रहा ऑन द टॉप। दीपिका और रणबीर यहाँ एक दूसरे के लिए अपने प्यार का खुलकर इजहार कर रहे थे। He also said he still loves me. Of course I love him. वैसे इस प्यार के माहौल में जब एक दूसरे को फिर से प्रपोज करने की बात आई, तो ये दोनों ही स्टार्स प्यार की अपनी ही अलग डेफिनेशन देने लगे। इनके दीपिका ने आपको प्रपोज किया, तो व्हाट वुड बी योर रिएक्शन? एंड द सेम थिंग गोज विद रणबीर आल्सो। सर एक सिंपल सा सवाल पूछ लो, ये बहुत ही मतलब
तीन सवाल, हाँ. You know, we are just trying to do the best to our capabilities as actors. और यही कोशिश करते हैं कि what we bring in as actors वो audience को पर्दे पर पसंद आए, and it doesn't really reflect कि what our history is और हमारी personal relationship कैसे है. There's much more that goes into a relationship than just chemistry. I think what I value and respect more is that we have a beautiful friendship and a friendship for life, and I think that's what we respect about each other the most. Well, लगता है रणबीर दीपिका यहाँ अपनी इन प्यार भरी बातों के जरिए कहना चाहते हैं कि भले ही इनका रिश्ता टूट गया, लेकिन इनके बीच कोई मनमुटाव नहीं है और अभी भी एक अच्छे दोस्त की तरह ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। He also said he still loves me. Of course I love him. For प्रेरणा श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। लेकिन तुम्हें नहीं लगता तिशे कि रणबीर और दीपिका दोनों को कटरीना और रणवीर सिंह को अपनी इस लव शव वाली केमिस्ट्री पर क्लैरिफिकेशन देना होगा? ओह अरे नहीं सागा, रणबीर ने तो वो क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी दे दिया है, वो भी पूरी मीडिया के सामने यार। इसीलिए वो है हमारे आज के क्लैरिफिकेशन मीटर में। क्लैरिफाई एंड गेट मिसकंसेप्शंस आउट ऑफ द विंडो। ऐसा ही कुछ हाल आजकल रणबीर कपूर का है, क्योंकि उनके अल्फाज उनके दिल का हाल सही सही बयान नहीं कर पा रहे। आखिर ऐसा क्या चल रहा है रणबीर के दिल में? किसने उन्हें कर रखा है परेशान? दरअसल रणबीर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में दीपिका को बुलाया था फ्लर्ट। मे बी रणबीर मेंट इट इन अ डिफरेंट वे, बट शायद उनके अल्फाज ने बर्बाद कर दिया उनके दिल का हाल। और इसी हाल को जब उन्होंने किया क्लैरिफाई, तो वो आ गए हमारे क्लैरिफिकेशन मीटर पर। Ranbir, recently you've said that Deepika is a flirt. So what made you say that? The tough part is कि आप कुछ बोलते हो कि उसके कुछ 4-5 मीनिंग्स निकल आते हैं, बट आई सेड इट इन अ फन वे। जैसे मैंने जवानी में भी कहा था कि फ्लर्टिंग सेहत के लिए अच्छा होता है, इट्स लाइक योगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये फ्लर्ट है और ये कुछ गड़बड़ कर रही है। I was just teasing her. Also you've said that coming back to Deepika is like dal chawal. Again I will explain that statement. क्या होता है कि आप 4-5 वर्ड्स ले लेते हो और आप खुद आप एक हेडलाइन बना देते हो। तो मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ तड़का वड़का दाल मक्खन सबके साथ, कि मैंने कहा था जब मैं दीपिका के साथ काम करता हूँ आई एम सो कम्फर्टेबल, इतना अच्छा लगता है, इट फील्स लाइक गोइंग बैक होम और द कम्फर्ट ऑफ दाल चावल। तो सडनली अगले दिन जब मैंने हेडलाइन पढ़ा इज दीपिका इज दाल चावल, तो ऐसा नहीं कहा मैंने। आई सेड वर्किंग विद हर फील्स लाइक ईटिंग दाल चावल बिकॉज अच्छा लगता है, आई फील गुड वर्किंग विद हर एज एन एक्टर। वेल, अब दाल चावल हो या टंगड़ी कबाब, दीपिका और रणबीर की केमिस्ट्री सब कुछ बयां कर ही देती है। वी होप इस बार रणबीर के अल्फाज ने उनके दिल का हाल सही बयां किया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। सुना, रणबीर कपूर ने तो क्लैरिफिकेशन देकर खुद को कटरीना के गुस्से से बचा लिया। हाँ भाई, खुद को तो बचा लिया, लेकिन उन्होंने ऐसे कई और नाम ले लिए जिससे बी टाउन कपल्स की पोल खुल गई है। और जरूर ये तुम्हारे पोल खोल मीटर का हिस्सा होगा, राइट? सागा, I love you so much. You're so intelligent, man. Intelligence is sexy. चलो उसी बात पर देख लेते हैं हमारा आज का पोल खोल मीटर। राज कपूर एंड नरगिस ऑफ कोर्स, अमिताभ बच्चन, रेखा, सलमान खान, ऐश्वर्या राय, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जितेंद्र, जया प्रदा, शत्रुघ्न सिन्हा, रीना रॉय, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर, कटरीना कैफ। आखिर क्यों रणबीर कपूर ने सबके सामने लिया बॉलीवुड की सबसे कंट्रोवर्शियल जोड़ियों का नाम? ऐसा क्या कहा उन्होंने जिससे पोल खोल मीटर का पारा हो गया हाई? आखिर क्यों रणबीर ने तमाम मीडिया के सामने बॉलीवुड की उन जोड़ियों का नाम लिया जिनके बारे में बात करने से अक्सर स्टार्स बचते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि रणबीर अपनी और दीपिका की जोड़ी को भी उसी कैटेगरी में रखते हैं जिसमें बॉलीवुड के इन स्टार्स की जोड़ी को माना जाता है? वेल, अब इससे पहले आप कुछ और समझें, हम आपको बता देते हैं कि ये पूरा माजरा आखिर है क्या।
दरअसल रणबीर और दीपिका पहुंचे थे अपनी अपकमिंग फिल्म तमाशा के प्रमोशनल इवेंट पर, जहां रणबीर से पूछा गया ये सवाल। आप दोनों को किसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है ऑन स्क्रीन? और इस सवाल का दिया रणबीर ने कुछ ये जवाब। राज कपूर एंड नरगिस ऑफ कोर्स, अमिताभ बच्चन, रेखा, सलमान खान, ऐश्वर्या राय, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जितेंद्र, जया प्रदा, शत्रुघ्न सिन्हा, रीना रॉय, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर, कटरीना कैफ। यानी ये सब जोड़ियां हैं रणबीर की पसंदीदा ऑन स्क्रीन जोड़ियां। वैसे यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि रणबीर ने जिन जिन जोड़ियों के नाम लिए उनमें ज्यादातर जोड़ियां एक समय पर अपने लिंकअप्स की वजह से रही हैं सुर्खियों में, और इसी वजह से रणबीर का ये जवाब कर गया सबको हैरान, क्योंकि इससे पहले शायद ही किसी स्टार ने बॉलीवुड की इन फेमस जोड़ियों का नाम एक साथ इतनी बेबाकी से लिया हो। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। वो भुलक्कड़, मैं कब से वेट कर रही हूँ। तुम शाहरुख की विटी अंदाज को दिखाने वाले थे, क्या हुआ? वो देखो सागा, तुम एक बात एक्सेप्ट कर लो, आज मेरी संगत में तुम्हें हमेशा थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं सस्पेंस रखने में माहिर हूँ। लेकिन इसको मैं तुम्हें बताऊंगा, जेन्युइनली बताऊंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो गाइस, टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड कम राइट बैक। Planet Bollywood. Hello and welcome back. मैं हूँ सागरिका। मैं हूँ तिशे। And you are watching Planet Bollywood. Your one-stop shop for Bollywood's biggest gossip. तिशे, अब तो हम ब्रेक से भी वापस आ गए। तुम्हारा मीटर अब भी हो गया होगा, तो अब तुम शाहरुख खान के विटी अंदाज को दिखाओगे या मार खाओगे? डिसाइड कर लो। नहीं, रिलैक्स सागरिका, रिलैक्स। मैं जरूर तुम्हें दिखाऊंगा, बट उससे पहले तुम मुझे बताओ कि दीपिका रणबीर के साथ हॉट लगती है या क्यूट लगती है? वेल, इसका सही आंसर तो दीपिका ही दे सकती है, और जो कि उन्होंने दे भी दिया है, और उसे मिली है जगह हमारे हॉट एंड क्यूट मीटर में। वॉच। How cute. है ना? आई एम Planet Bollywood. कुछ दिन पहले उठा एक इंटरेस्टिंग सिजलिंग हॉट सवाल। रणबीर दीपिका और रणवीर के हॉट एंड क्यूट केमिस्ट्री मीटर पर। और अब सामने आए हैं 3 अलग अलग जवाब। देखिए, मैं रामलीला का बहुत बड़ा फैन हूँ। जब मैंने रामलीला देखी थी, मुझे भी दीपिका और रणबीर की केमिस्ट्री बहुत हॉट लगी थी। I do genuinely think she looks hotter with me. जो हमने जो फिल्म की थी, ये जवानी है दीवानी, उसमें हम हॉट थे कि क्यूट थे वो मुझे पता नहीं। मैं खुद को नहीं बोल सकता कि मैं क्यूट हूँ या हॉट हूँ। फर्स्ट हाफ में हम क्यूट थे और सेकंड हाफ में हॉट। जी हाँ, एक बार फिर दे गई दीपिका सबको झांसा अपने इस जवाब से, जहां रणवीर और रणबीर दोनों ने ही किया एक्सेप्ट दैट दीपिका लुक्स हॉटर विद रणवीर एंड क्यूटर विद रणबीर। वहीं दीपिका ने निकाल लिया बीच का रास्ता और कर दिया अपने एक्स और प्रेजेंट दोनों को ही खुश। जो हमने जो फिल्म की थी, ये जवानी है दीवानी, उसमें हम हॉट थे कि क्यूट थे वो मुझे पता नहीं। मैं खुद को नहीं बोल सकता कि मैं क्यूट हूँ या हॉट हूँ। फर्स्ट हाफ में हम क्यूट थे और सेकंड हाफ में हॉट। सुना आपने, आधी फिल्म में क्यूट और फिर हॉट, यानी रख ली रणवीर की कही हुई बात भी और बिना रणबीर को नाराज किए दे दिया जवाब भी। वैसे आपको याद दिला दें कि रणवीर ने कुछ दिनों पहले ऐसा कहा था कि दीपिका हॉट तो उनके साथ ही लगती हैं, क्यूट भले रणबीर के साथ लगें। The question was, who do you think she looks cuter with? I'd probably have a different answer. You know, those are different types of movies. Ye Jawani Hai Diwani and Tamasha. So that's cuteness. This is hotness. रणबीर जितने टू द पॉइंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, वी विश रणबीर भी होते, क्योंकि जब हमने उनसे पूछा उनका रिएक्शन ऑन रणवीर स्टेटमेंट, तब जवाब कुछ ऐसा गोल मटोल आया। Do I have a different take? देखिए, मैं रामलीला का बहुत बड़ा फैन हूँ। जब मैंने रामलीला देखी थी, मुझे भी दीपिका और रणबीर की केमिस्ट्री बहुत हॉट लगी थी। सब लोगों को हॉट लगी और फिल्म बहुत बड़ी सुपर हिट थी। जो हमने जो फिल्म की थी, ये जवानी है दीवानी,
उसमें हम हॉट थे कि क्यूट थे वो मुझे पता नहीं, मैं खुद को नहीं बोल सकता कि मैं क्यूट हूँ या हॉट हूँ। फर्स्ट हाफ में हम क्यूट थे और सेकंड हाफ में हॉट। लेकिन मैं खुद को मैं कैसे कहूँ कि मेरी केमिस्ट्री बेटर है। मैं यही मानता हूँ कि जो ऑडियंस बोलती है वही सच होती है, जो आपको लगे आई गेस वही सच है। अरे रणबीर एंड दीपिका, जरा कुछ सीखिए रणबीर से, जो दिल में है वो जुबान पर। इनकी केमिस्ट्री का तो पता नहीं, लेकिन रणबीर का अप फ्रंट एटीट्यूड हमें लगा टोटली हॉट। और रणबीर दीपिका का डिप्लोमेटिक टेक रहा, एज रणबीर राइटली सेज, इन दोनों की ही तरह क्यूट एंड स्वीट। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। तिशे, आज तुम ज्यादा तीसमान खान नहीं बन रहे। तुम्हें एक शाहरुख की विटी स्टोरी के बारे में क्या पता चल गया? तुम तो बड़ा वेट करवाए जा रहे हो मुझे। I mean... सागा, पहली बात तो उसे टीज मार खान कहते हैं। मैं लोगों को अपनी स्टोरी के साथ टीज करता हूँ। बैड जोक? ओके सॉरी। चलो मैं तुम्हें पक्का दिखाऊंगा, लेकिन रणबीर के एक कन्फेशन के बाद। कन्फेशन? क्या कन्फेशन? कैसा कन्फेशन? ये हुई ना न्यूज, इसे कहते हैं गॉसिप। चलो तो देखो रणबीर का ये कन्फेशन, देखो। जल्दी बताओ। पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि मैच्योर होना अच्छी बात है बुरी बात है? रणबीर कर रहे हैं मैच्योर होने की बात। ऐसा क्या कहा रणबीर ने कि वो आ गए हमारे कन्फेशन मीटर पर? रणबीर ने अपने बारे में कौन सी बात कह दी मीडिया के सामने? रणबीर के पिछले कुछ साल बॉलीवुड में काफी लो डाउन रहे हैं और उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जब भी मीडिया उनसे पूछती थी कोई सवाल, तो वो हमेशा चिढ़ जाते थे। अपनी लाइफ के इसी फेज के बारे में रणबीर ने किया एक कन्फेशन। जो पेपराजी कल्चर है वो थोड़ा बहुत नहीं, मैं सही कहूँगा, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा था। यू नो आई गेस जो मेरी पर्सनल लाइफ में जो बदलाव आ रहा था वो ज़्यादा हो रहा था, तो थोड़ी चिढ़ आई थी। बट आई गेस एक अंडरस्टैंडिंग भी है कि यू नो अभी हम फिल्म एक्टर्स हैं, तो हम खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, हम पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो जो कुछ करते हैं अगर आप तो आज तो सब पेपराजी है ना, हर के पास वो कैमरा फ़ोन होता है, सोशल नेटवर्किंग होते हैं, तो उनके पास पेपर्स है, न्यूज़पेपर्स है, सब कुछ है। सो देयर इज़ नो कंप्लेंट्स। यू नो तब मैं और छोटा था और इमेच्योर था, और जैसे उन्होंने कहा अभी मैं मैच्योर हो गया हूँ, तो अभी मैं इतना चिढ़ता नहीं और तमाशा नहीं होता। वेल रणबीर, वी होप कि तमाशा की रिलीज के बाद भी आप ऐसे ही रहें और मीडिया के क्वेश्चंस से चिढ़े नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। सागा, फाइनली वो घड़ी आ गई है जब घड़ी उस हाथ में पहनी है। हाँ, फाइनली वो घड़ी आ गई है जब मैं तुम्हें शाहरुख खान का विटी अंदाज दिखाऊंगा। दिल थाम के बैठो। ओवर एक्टिंग की दुकान आप दिखा भी दो, वरना सोच लेना मुझे गुस्सा आ गया ना तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। ओके, देखो तुम शाहरुख खान का ये विटी अंदाज जो है हमारे आज के विटी मीटर में। बेटर। एक बार फिर दिखा किंग खान का विटी अंदाज। तू प्यार मोहब्बत की बात मत कर, वैसे ही लोग ऐसा उल्टा समझते हैं मेरे बारे में। तू ब्लॉकबस्टर बोलता रहे तू बस। एक बार फिर दिखा बादशाह खान की बादशाहत का जलवा। बॉलीवुड में किंग खान अपने जिस विटी अंदाज के माहिर माने जाते हैं, शाहरुख का वही अंदाज दिखा फिर एक बार। मैं सिर्फ लगता जेंटल हूँ नहीं मैं। देखिए हम शादीशुदा लोग हैं, हमसे ऐसी बातें मत क्या करो तुम लोग यार। एक बार फिर किंग खान अपने विटी अंदाज से छा गए विटी मीटर पर। ये मौका था किंग खान की आने वाली फिल्म दिलवाले के गेरुआ सॉन्ग लॉन्च का, जहां शाहरुख खान के साथ फिल्म की पूरी स्टार कास्ट भी मौजूद थी। इतने ग्लैमर के बाद भी अगर इस इवेंट की सारी हाईलाइट कोई छीन कर ले गया, तो वो है किंग खान का वही विटी अंदाज जिसकी है पूरी दुनिया कायल। अब वो पलंग टूटता है नहीं टूटता उनसे मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो भी सॉलिड है। वो मुझे ले जाओ, नाम भी नहीं बदलना पड़ेगा, खान की खान रहोगे। यानी एक बार फिर एसआरके ने साफ कर दिया है कि सारी दुनिया एक तरफ और उनका विटी स्टाइल एक तरफ। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। यार तिशे, आज के हमारे डिफरेंट स्टार्स के डिफरेंट मीटर्स तो काफी मजेदार थे। यस सागा, पर हम कल भी आएंगे कुछ इंटरेस्टिंग लेकर, यू नो, विद न्यूज, गॉसिप। मतलब कि कल भी तुम मुझे पकाओगे? क्या पकाऊं सागा, खिचड़ी या कुछ और? नो वे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सागा, मैं न्यूज की खिचड़ी की बात कर रहा हूं यार। देखो, आई एम द एक्सक्लूसिव एंकर ऑन Zoom, yo, so I have to be updated. Good comeback. I like it. I quite like it. Guys,
We shall see you tomorrow. With that, it's a wrap on today's show. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. We will catch you guys tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7. With more masti, more entertainment and more gossip. And for a first dose of fresh beatdown updates, tune into Planet Bollywood at 1 only on Zoom. Turn on. Sense of humor अच्छा है तुम्हारा. Thank you, Madam Mosal.